जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एनटीएफ में। तो पिछली क्लास में हमने यह समझा था कि ड्यूअल गवर्नमेंट का कैसे अंत हुआ, कैसे वारेन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का ही अंत कर दिया और एक सिस्टम, नया सिस्टम लेके आया था वो। लेकिन आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही युद्ध है जिसमें एक शासक हुआ जिससे अंग्रेज बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। वो ये समझते थे कि जब तक यह रहेगा पृथ्वी पे, जब तक यह है, इसका वजूद है, तब तक हमारा वजूद सही से नहीं बनेगा इंडिया में। इस प्रकार का डर था अंग्रेजों को। तो आइए अब हम समझते हैं उसको। यह युद्ध जो है वो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। याद रखना है तो याद करने का ट्रिक मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आइए अब हम एक एक करके हम समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें क्या देखना है, इस युद्ध में क्या देखना है। देखो, जब विजयनगर साम्राज्य था, तो जब उसका कोलैप्स हुआ था तो वड़ियार वंश निकला वहां से, विजयनगर से वड़ियार वंश निकला। तो वहां पे जो शासक थे वो उस लायक नहीं थे कि वो राजगद्दी चला सकें। तो जब शासक लायक नहीं रहेगा, वड़ियार वंश हुआ, विजयनगर से वड़ियार वंश हुआ। अब वड़ियार वंश में शासक जो रूलर थे, जो किंग थे, वो उस लायक नहीं थे कि वो वहाँ की प्रजा को सही से संभाल पाए या वहाँ की शासन व्यवस्था को सही से चला सकें। तो जब राजा योग्य नहीं होगा तो कई ग्रुप तो रहेंगे, कई ग्रुप तो उसका विरोध करने के लिए तो रहेंगे ही। और पावर तो वैसे इंसान के साथ रहती है जो उस लायक रहता है, पावर उसी के पास रहेगा जो उस लायक, जो योग्य है। तो योग्य व्यक्ति को पावर ने चुना, वो था हैदर अली। वड़ियार वंश में एक शासक था, तो वो योग्य नहीं था। आप लोगों को यह याद नहीं रखना है कि वड़ियार वंश में कौन सा शासक था, कौन सा शासक नहीं था। वो ठीक है, वो एक लाइन पे है, वो बस ये है कि स्टोरी के लिए है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हैदर अली सैनिक थे, उस सैनिक अधिकारी थे। वड़ियार वंश का जो शासक था उसके ग्रुप में, वहां पे सेना में अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे। जब यह देखें, हैदर अली ने यह देखा कि राजा कमजोर है, अच्छा अवसर है, तो अवसर का लाभ उठाया हैदर अली ने और वहां पे शासक अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं यहाँ का शासक हूँ, ठीक है। तो अब ये तो हो गया था। लेकिन एक तरफ देखो, एक तरफ जो वो हैदर अली ने डिसाइड कर लिया कि मुझे वड़ियार वंश का राजा बनना है, राजा तो बन गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी निजाम और मराठे। प्रॉब्लम थी निजाम और मराठे। यह दोनों यह सोच रहे थे कि देखो, अगर एक साइड में जो ये तो बहुत पावरफुल होता जा रहा है, धीरे धीरे राइज हो रहा है, ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी खतरा हो जाए। मराठे और निजाम चिंतित हैं और खासकर अंग्रेज भी चिंतित रहेंगे क्योंकि वो तो बाहरी फोर्स हैं। ये जब घर के होके चिंतित हैं कि मराठे और निजाम चिंतित हैं कहीं हमारा पत्ता न कट जाए, तो बाहरी जो फोर्स आई वो तो चिंतित रहेगी ही कि कहीं मेरा भी जो है वो, जो अभी तक मैंने जो खेला है, दाव खेला है, उससे मेरे को नुकसान ना हो जाए। तो सब मैसूर से जो वो खफा हैं, मैसूर से नाराज हैं, मराठे भी, निजाम भी, अंग्रेज भी। और जब खफा होंगे तो फिर युद्ध होगा। युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, अंग्रेज वर्सेस मैसूर, यानी हैदर अली। ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि बताओ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो जब ये याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। फिर क्वेश्चन आएगा कि बताओ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो प्लेयर थे वो कौन थे। तो प्लेयर कौन है? एक साइड में अंग्रेज है और दूसरे साइड में हैदर अली है। अब अंग्रेज के साथ साथ जो ये मराठा और निजाम भी हैं, मराठे और निजाम, ये दोनों हैं। अच्छा, ये जानते हो ये कैसा काम करते हैं यहाँ पे इस युद्ध में?
ये कभी इस साइड में आते हैं तो कभी उस साइड में आते हैं। इनका जो है कोई भरोसा नहीं रहता कि भरोसा ही नहीं रहता कि ये किसी एक ग्रुप में टिकेंगे। पहले तो अंग्रेजों के ग्रुप में थे, बाद में हैदर अली ने कुछ ऑफर दिया तो ये मराठे और निजाम इस साइड में आ गए। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब ये मामला ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, और अगर युद्ध लंबा खींचा तो मेरा जो मूल उद्देश्य है कि पैसा कमाना है भारत से, मेरा मूल उद्देश्य पैसा कमाना है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ संधि कर ली। ठीक है, तो जब अंग्रेजों के साथ मराठे और निजाम थे तब तक तो ये खूब लड़ रहा था, और जैसे ये इस साइड में आ गए तो लड़ाई पूरी खत्म हो गई थी। ठीक है, अब ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर युद्ध हो रहा है तो क्या ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है, प्लस यह ध्यान रखना कि प्लेयर कौन से थे। तो प्लेयर ध्यान रखना कि अंग्रेज थे वर्सेस हैदर अली था। अब संधि को ध्यान में रखना है, संधि कौन सी हुई थी, तो संधि हुई मद्रास की संधि हुई। संधि जो हुई थी वो हुई थी मद्रास की संधि। तो ध्यान रखो कि मद्रास की संधि के द्वारा यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई गई। मद्रास की संधि, कौन सी संधि, मद्रास की संधि। ठीक है, तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए मद्रास की संधि को किया गया, और किसके द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा और हैदर अली के द्वारा। क्योंकि हैदर अली जीत रहे थे। हैदर अली जीतने का मतलब है कि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा था। अंग्रेजों को दिख रहा था कि मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इस वजह से कोई फाइनल रिजल्ट निकल नहीं रहा था। तो इस कारणवश से अंग्रेजों ने अपने आप को बैकफुट पे ले लिया और कहा कि ठीक है, अब हम जो वो ये संधि कर लेते हैं, और दोनों एकदम इक्वल पोजीशन पे थे। न तो अंग्रेजों को फायदा हो रहा था, न तो हैदर अली को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर हम इसमें ज्यादा उलझे तो मेरे को नुकसान ही होना है। तो इस वजह से वो अंग्रेज जो वो पीछे हट गए कि ठीक है भैया, अब कोई बात नहीं, अब हम इस युद्ध से पीछे हट जाते हैं, अब हम संधि कर लेते हैं। तो मद्रास की संधि हुई। ध्यान रखना है बच्चों, मद्रास की संधि हो गई। अब मद्रास की संधि में दोनों इक्वल पोजीशन पे थे, न कोई हारा न कोई जीता, उस टाइप के थे। ठीक है, न इस घाट न उस घाट, जो उसका वो उसका, जो मेरा वो मेरा, यथा स्थिति पे आ गए। जो पहली स्थिति थी, युद्ध के पहले की स्थिति थी, उसी स्थिति में ये दोनों आ गए थे। ठीक है, अब दूसरा युद्ध देखते हैं, दूसरे युद्ध की तरफ चलते हैं। तो दूसरे युद्ध में शुरुआती दौर में तो अंग्रेज वर्सेस हैदर अली ही था। अंग्रेज वर्सेस हैदर अली, शुरुआत में तो हैदर अली के साथ ही थे, हैदर अली। लेकिन प्राकृतिक कारणों से इनकी मृत्यु हो गई, इनको भगवान ने बुला लिया। जब इनको बुला लिया तो इनके बेटे थे जिनसे अंग्रेज बहुत डरते थे। इनके हैदर अली के जो बेटे थे, टीपू सुल्तान थे, उससे अंग्रेज बहुत डरते थे। तो अंग्रेज जब हैदर अली गए, ऊपर गए, तो टीपू सुल्तान राजा बने। तो द्वितीय युद्ध में अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान हो गया। अब जब टीपू सुल्तान हुआ तब खेल जो है वो शुरू हो गया। खेल क्या हुआ, खेल ये हुआ कि देखो यहाँ पे भी कुछ जो है वो बहुत कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पे भी इक्वल का ही पोजीशन बना हुआ था कि जो तुमने अगर मेरे से जीता है तो वो मेरे को लौटा दो, और मैंने तुम्हारा जीता तो मैं तुम्हें लौटा दूं। यहाँ पे भी यथा स्थिति ही काम बना था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो है 1780 से 84 के बीच में है। ठीक है, प्लेयर कौन है, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली, अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान, अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। अब इस युद्ध में अंग्रेजों ने शातिरपना किया, खेल किया कि मराठे और निजाम जो थे उनको अपने साइड में ही रखा, लेकिन कुछ खास परिवर्तन हो नहीं पाया क्योंकि टीपू सुल्तान थे। तो इस वजह से जो है वो कुछ कर नहीं पाए, अंग्रेज ग्रुप मिला के तभी कुछ कर नहीं पाए थे। तो जब लड़ाई होती है, कोई भी लड़ाई होती है, तो शांति कायम करना तो जरूरी ही है। तो शांति कायम होने के लिए संधि होगी, ट्रीटी होगी। तो उस ट्रीटी को बोलते हैं मैंगलोर की संधि, उसको बोलते हैं मैंगलोर
उसको बोलते हैं मैंगलोर। मैंगलोर की संधि, इसको बोलते हैं मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि। ठीक है, मैंगलोर की संधि हो गई और शांति व्यवस्था कायम हो गई। शांति व्यवस्था कायम हो गई तो अब ध्यान क्या रखना है हमें? ध्यान यह रखना है, देखो ये तो एक बात है कि तुम्हें जो है ये ध्यान रखना कि जो टाइम पीरियड है वो कब से कब हुआ, कि कब से कब लड़ाई शुरू हुई, कब जो वो अंत हुआ। तो ये तो ध्यान रखना ही है कि 1767 से 1769 तक जो वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1780 से 84 तक द्वितीय युद्ध हुआ। तो ये तो ध्यान रखना ही है। प्लस ध्यान यह रखना है कि प्लेयर के बारे में ध्यान रखो, कौन कौन से प्लेयर हैं वो ध्यान रखना है। प्लस यह ध्यान रखना है कि उन दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई थी। तो ध्यान रखना है पहले में कौन सी संधि हुई, पहले में जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय में जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। ध्यान रखना है, ठीक है। तो द्वितीय में मैंगलोर की संधि, पहले में मद्रास की संधि हुई। ठीक है, प्लेयर कौन थे वो ध्यान रखना है और टाइम पीरियड क्या था ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन जब आएंगे तो इसी तरीके से आते हैं। यही जो फ्रेम रहता है कि यहाँ पे हम ऐसे पूछेंगे, टाइम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है टाइम प्लस प्लेयर प्लस संधि। ठीक है, तो यह बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर जब तुम्हारा जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझ रहेगी, तो फिर जो बहुत अच्छा नंबर आने का चांस है। ठीक है, तो यह क्लियर रखो। ठीक है, मराठी निजाम भी है, यहाँ पे हैदर अली भी हैं। प्रथम में हैदर अली हैं, द्वितीय में भी हैदर अली हैं, लेकिन मृत्यु हो जाती है उनकी तो टीपू सुल्तान आ जाते हैं। अब जो हम अगला क्लास करेंगे उसमें हम तृतीय युद्ध और चतुर्थ युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। आंग्ल मैसूर में 4 युद्ध पढ़ना है, तो ध्यान रखना कि जब हम पढ़ें तो देखो आंग्ल मैसूर में हमें 4 युद्ध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने 2 युद्ध के बारे में पढ़ लिया है। अब जो अगला 2 युद्ध है उसके बारे में अगली क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, जब भी हम युद्ध के बारे में समझें तो युद्ध के बारे में समझने के लिए यह जरूरी है, देखो तुम लोग स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जो डिस्कशन चल रहा है वो बहुत ही जरूरी, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। बच्चे जो होंगे वो कई बार जो वो भगा के देखते रहते हैं, भगाना नहीं है, बिल्कुल भी भगाना नहीं है। ध्यान रखना है, हर एक जो मिनट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से नोट करो। ठीक है, तो ध्यान से नोट करना है, भागना नहीं है इधर उधर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है।